नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद राजीव जी में। हम आपको शुरू से बेसिक इंग्लिश कोर्स सिखा रहे हैं। यदि आपने पिछले पाठ नहीं देखे हैं, तो पहले आप उन पाठ को देखिए। हमने उन पाठ में इंग्लिश को जीरो लेवल से सिखाया है। इंग्लिश वोकैबुलरी के पिछले पार्ट में यानी पार्ट 10 में हमने वेजिटेबल्स नेम्स सीखे थे। आज हम सीखेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी के यानी पार्ट 11 में बॉडी पार्ट्स नेम्स इंग्लिश टू हिंदी। यह शुरुआती विद्यार्थियों और बच्चों के लिए बहुत आसान और महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉडी पार्ट्स नेम्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। यानी पहला है सिर। सिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी सिर को इंग्लिश में कहते हैं हेड, यानी HEAD, हेड। हेड मीन्स होता है सिर। अगला है बाल। यानी बाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी बाल को इंग्लिश में कहते हैं हेयर, यानी HAIR, हेयर। हेयर मीन्स होता है बाल। अगला है आँख। यानी आँख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी आँख को इंग्लिश में कहते हैं आई, यानी EYE, आई। आई मीन्स होता है आँख। अगला है कान। यानी कान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी कान को इंग्लिश में कहते हैं ईयर, यानी EAR, ईयर। ईयर मीन्स होता है कान। अगला है नाक। नाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी नाक को इंग्लिश में कहते हैं नोज, यानी NOSE, नोज। नोज मीन्स होता है नाक। अगला है मुंह। यानी मुंह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी मुंह को इंग्लिश में कहते हैं माउथ, यानी MOUTH, माउथ। माउथ मीन्स होता है मुंह। अगला है दांत। यानी दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी दांत को इंग्लिश में कहते हैं टीथ, यानी TEETH, टीथ। टीथ मीन्स होता है दांत। अगला है जीभ। जीभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी जीभ को इंग्लिश में कहते हैं टोंग्यू, यानी TONGUE, टोंग्यू। टोंग्यू मीन्स होता है जीभ। अगला है गर्दन। यानी गर्दन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी गर्दन को इंग्लिश में कहते हैं नेक, यानी NECK, नेक। नेक मीन्स होता है गर्दन। अगला है कंधा। यानी कंधा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी कंधा को इंग्लिश में कहते हैं शोल्डर, यानी SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर मीन्स होता है कंधा। अगला है बाँह। यानी बाँह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी बाँह को इंग्लिश में कहते हैं आर्म। इसे हम भुजा भी कह सकते हैं, यानी ARM, आर्म। आर्म मीन्स होता है बाँह या भुजा। भुजा भी इसे कह सकते हैं। अगला है हाथ। हाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी हाथ को इंग्लिश में कहते हैं हैंड, यानी HAND, हैंड। हैंड मीन्स होता है हाथ। अगला है उंगली। उंगली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी उंगली को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर। फिंगर मीन्स होता है उंगली। अगला है छाती। यानी छाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी छाती को इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट, यानी CHEST, चेस्ट। चेस्ट मीन्स होता है छाती। अगला है पेट। पेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
यानी पेट को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमच, यानी STOMACH, स्टोमच। स्टोमच मीन्स होता है पेट। अगला है पैर, यानी पैर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी पैर को इंग्लिश में कहते हैं लेग, यानी LEG, लेग। लेग मीन्स होता है पैर। अगला है घुटना, यानी घुटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी घुटना को इंग्लिश में कहते हैं नी, यानी KNEE, नी। नी मीन्स होता है घुटना। अगला है पाँव, यानी पाँव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी पाँव को इंग्लिश में कहते हैं फुट, यानी FOOT, फुट। फुट मीन्स होता है पैर, पैर या पाँव भी इसे बोल सकते हैं। अगला है पैर की उंगली, यानी पैर की उंगली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यानी पैर की इंग्लिश को बोलते हैं टो, यानी TOE, टो। टो मीन्स होता है पैर की उंगली। अगला है पीठ। पीठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी पीठ को इंग्लिश में कहते हैं बैक, यानी BACK, बैक। बैक मीन्स होता है पीठ। आज हमने इंग्लिश वोकैबुलरी के पार्ट 11 में हमने बॉडी पार्ट्स नेम्स सीखे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको हमें कुछ बॉडी पार्ट्स नेम्स इंग्लिश में कमेंट में बताना है। जैसे मुंह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्दन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये हमें आपको कमेंट में बताना है और इनका अभ्यास करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन विद राजीव जी को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट यानी पार्ट 12 में हम सीखेंगे एनिमल्स नेम्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।